आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी।
हाँ मित्र, याकूब के पत्री के दूसरा अध्याय के 1 से 13 पद में हमने के विषय सामाजिक व्यवहार है। 1 से 3 पद में याकूब निर्धन तथा धनी मनी दोनों वर्ग के वापसी व्यवहार के चित्र दर्शावला के बाद चौथा पद से सवाल कर रहल बने, त का तू भेदभाव ना कोइला और बुरा उद्देश्य से अर्थात मुंह देख के न्याय करे वाला ना ठहरला। याकूब के पत्री 2 अध्याय के 5 पद। हे हमार प्रिय लोग सुना, का परमेश्वर इस संसार के निर्धन के विषय में धनी और ओह राज के उत्तराधिकारी होके के ना चुनला, जौना से प्रतिज्ञा ऊ अपना प्रेम करे वालन से कोइले बाणे। याकूब एह पद में विश्वासी सबके भाई लोग के कही के संबोधित कर रहल बड़े। कुछ स्थानीय कलीसिया सब में एगो गरीबी विश्वासी के बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखल जाला, फिर भी वो आत्मिक रूप से कलीसिया के सबसे धनवान आदमी हो सकता। याकूब एह पद में विश्वासी सबके बता रहल बड़े। मित्र, हमनी के परमेश्वर के परिदृश्य के समझे के बहुते जरूरी बा। परमेश्वर आपन वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक इस साफ साफ बता देले बाणे कि हमरा गरीब और कंगाल के बहुते बहुते चिंता बा। विश्व के अनेक विकासित देश बा जहाँ गरीब लोगन के साथ उचित व्यवहार ना कइल जाला। जब मनुष्य एगो स्वाभाविक मनुष्य जवन की नया सिरे से ना जन्मेला, तब तक गरीब सबके इस संसार में उचित न्याय ना मिली, उनका साथ उचित व्यवहार ना कइल जाई। याकूब 5 अध्याय के 15 में हमने के पढ़ी ना जा कि उ दिन दुखियन के उनका दुखन से छुड़ावेले और पीड़ा में उनकर कान खोलेले के खातिर नष्ट हुई। भजनकार पुनः कहताने, तुहार लोग ओह में बस गइले। हे परमेश्वर, तू अपना भलाई से कंगाल के खातिर व्यवस्था कइले बाड़ा। भजन संहिता 72 अध्याय के 12 और 13 पद बतावेला, काहे कि ऊ दुहाई देवे वाला दरिद्र के और पीड़ित तथा असहाय के उद्धार करी हैं। ऊ कंगाल और दरिद्र पर तरस खई हैं और दरिद्र सबके जान बचाई हैं। और तब भजन 102:17 पद में हमने के पढ़ी न जा कि ऊ दिनहीन सबके प्रार्थना पर ध्यान दिले और उनकर प्रार्थना के तुच्छ ना जलने। एक पद के पश्चात दूसर पद भी बा जौन की गरीब सब के प्रति परमेश्वर की चिंता के विषय में बतावलन। भजन संहिता 45 में हमनी के पढ़ी न जा कि एगो बड़ जौन की आई हैं और धार्मिकता से पृथ्वी पर राज करी हैं। यशाया 11:4 में हमनी के पढ़ी न जा, पर ऊ धार्मिकता से गरीब सबके न्याय करी हैं। परमेश्वर किने इस संसार धनवान तथा समर्थी सबके द्वारा निर्धन गरीब के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध करे खातिर बहुत कुछ बा। एक दिन उन्हें अपना ए व्यवहार के खातिर परमेश्वर के जवाब देवे के बा। पर निर्धन लोग आत्मिक बात में धनवान हो सकताड़े और यह गरीब निर्धन यानी कि गरीब सबके खातिर महत्वपूर्ण बात बा। ई एगो गरीब के पास आत्मिक धन हो सकता, जबकि एगो धनवान आत्मिक रूप से कंगाल व भिखारी हो सकता। याकूब 2 अध्याय 6 और 7 पद। ए तरी तू ओह गरीब सबके अपमान कइल का ई धनी ही तोहरा पर अत्याचार करके तोहरा के कचहरी में घसीट के ना ले जाले का ऊ ओह उत्तम न्याय के निंदा ना करेले जौना नाम से तोहनी लोग जानल जाला। आज निर्धन आपन नजर परमेश्वर पर लगावे के अपेक्षा राजनीतिक नेता सब पर लगौले बाणे, पर नेता सबके नजर ओहनी लोग के ओट पर लागल बा। इससे चुनाव खत्म होगला के साथ गरीब सब के प्रति
उनकर चिंता भी समाप्त हो जाला और गरीब जहाँ रहुअन उहवे आज भी बाणे। प्रिय मित्र, निर्धन गरीब भाई बहन, परमेश्वर किने रुआ खातिर बहुते सुघर कार्यक्रम बा। रउर आशा के पूर्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में ही बा, काहे कि केवल उहे बाणे जौन की गरीब के पीड़ा और समस्या सबके समझ सकेले और ओहनी लोग के निवारण कर सकेले। मित्र, ध्यान रहे, जब रुआ कोनो गरीब के साथ दुर्व्यवहार करीना, उस समय रुआ परम प्रधान अर्थात उनकर लोग के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के निंदा करीना। रुआ मसीह यीशु के नाम के बुराई करीना। याकूब 2:8। फिर भी पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि तू ओ राजकीय व्यवस्था के कि तू अपना पड़ोसी से अपना समान प्रेम राख पूरा करेला तो ठीक ही करेला। हाँ मित्र, यदि रुआ परमेश्वर के खुश करे चाहतानी और उनकर आज्ञा पालन करे चाहतानी और रुआ चाहतानी कि अपना उत्तरदायित्व के पूरा करी, तो याकूब बतावेलन कि रुआ के का करे के चाही। अपना पड़ोसी के अपना समान प्रेम रख। मूसा के संपूर्ण व्यवस्था के सार इहे है। याकूब 2:9। पर यदि तोहनी लोग पछताप करता त पाप करेला और ई व्यवस्था तोहनी लोग के अपराधी ठहरावेले। परमेश्वर के व्यवस्था गरीब और धनवान के बीच भेदभाव के विरोध करेला और ऐसन भेदभाव राखेला उ परमेश्वर के सृष्टि में व्यवस्था के तुरे के दोषी ठहरावेलन। केहू आदमी कह सकता कि हम चोरी ना कोनी, हम कबहुओ केहू के हत्या ना कोनी, हम केहू के साथ बेविचार ना कोनी, हम एगो निर्दोष आदमी हई। त रुआ खातिर यहाँ एगो खास संदेश बा। याकूब के किताब 2:10। काहे कि जे केहू संपूर्ण व्यवस्था के पालन करत होखे और फिर भी कोनो बात में चूक जाए त उ सब व्यवस्था के दोषी ठहरावेला। यहाँ याकूब बतावतानी कि यदि अपना व्यवस्था के हमहू नियम तुरले होखी त रुआ संपूर्ण व्यवस्था के उल्लंघन करे के दोषी ठहरावतानी। एकरा में कोनो अंतर नहीं पड़े के कि रुआ कौन सा नियम तुरले बानी या कौन सा नियम नहीं तुरले। रुआ एगो नियम तुरतानी तब भी रुआ दोषी बानी। ए तरी हमनी के सब परमेश्वर के सामने उनका व्यवस्था के तुरे वाला दोषी आदमी के रूप में खड़ा बानी जा। याकूब 2:11। ऐसे जे ई कहल बेविचार मत करिह, उहे ई भी कहले तू हत्या मत करिह। ऐसे तू बेविचार त ना कोइला पर हत्या कोइला, ना कि तू व्यवस्था के उल्लंघन करे वाला दोषी ठहरला। मित्र, ये तरी रुआ व्यवस्था के एकहू नियम तुरला के कारण संपूर्ण व्यवस्था के तुरे वाला घोषित हो जाता नहीं। याकूब 2:12। तू ओहनी लोग के भांति बोला और काम करा जेकर न्याय स्वतंत्रता के व्यवस्था के अनुसार होई। ई स्वतंत्रता के व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था है। प्रभु यीशु कहले, यदि तू हमरा से प्रेम करता त हमरा आज्ञा सबके माना। यूहन्ना 14:15। प्रिय मित्र, उनकर आज्ञा का है? देखिए यूहन्ना 15:12 के। हमार आज्ञा यह कि तोहन लोग आपस में एक दूसरा से प्रेम रख। याकूब 2:13। काहे कि जे केहू दया ना दिखाई ओकर न्याय भी बिना दया के होई। दया न्याय पर विजयी होला। अमेरिका देश के न्यूयॉर्क नगर में एगो धनवान यानी कि दंपति रहत रहन। उ ओइसे गिरजाघर के सदस्य रहन, जहाँ सुसमाचार के अतिरिक्त अन्य सब बात पर ध्यान दिहल जात रहे। ई बहुते आधुनिक गिरजा रहे। ई दंपति ऐसे ही अंधकार में रहन जैसे कि कोनो प्रतिमा पूजक होला। एगो बात उ जेरी मैक्यूल नाम के एगो महान प्रचारक के प्रार्थना भवन में गइले और सबसे पीछे वाला
लाइन में जाके बैठ गए। और जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सुनले, परमेश्वर के वचन उनका दिल के छू दिहलस। उ पवित्र वचन के प्रकाश में देखले कि हम तो पापी हई, केवल एगो पापी। और जब प्रचारक अंगीकार और पछताप के खातिर लोगन के सामने बुलावे के न्योता दिहले, ई दंपति भी सामने गइले और उ अपना ओह दशा में प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटना टेक के प्रार्थना में झुक गइले और प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कइले। ए दंपति के नाम जानतानी का ह? श्रीमान तथा श्रीमती व्हाइट मोर रहे। तब से उ अपना क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के सेवा में लाग गइले। उ हठिल्ली कन्या सब के बीच सेवा करे लगले। उ ए आंदोलन के खातिर परमेश्वर के मजबूत यंत्र यानी कि हथियार बन गइले। आज हमनी के एके समझल कतना ही जरूरी बा कि दूसरा के तुच्छ समझल कतना बड़ पाप ह। एकरा से कोनो अंतर नहीं पड़े के कि अमुक आदमी के ह, पर परमेश्वर के नजर में उहो वही नाव में चढ़ल बा यानी कि सवार बा जना में रुआ चढ़ल बानी। हम पापी हई और हमनी के ओह धनवान दंपति की समान क्रूस के नजदीक आके प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करे के जरूरी बा। यही समय से संबंधित एगो अन्य कथा एह तरी से बा। लंदन नगर में कैसर मिलन रहे। उनका के एक शाम न्योता मिलल कि विशाल भवन में एगो संगीत समारोह बा और ओ में बड़ा ही चुनिंदा एवं उत्तम प्रकार के गीत व संगीत पेश कल जाई। एगो नौजवान महिला अपन आवाज और संगीत के द्वारा श्रोता गण के मन के मोह लिहलस और जब उ आपन कार्यक्रम खत्म कैली, उनकर बड़ और बड़ाई करे वाला लोग उनका के चारों ओर से घेर लिहले। नौजवान प्रचारक के भीड़ के चीरत ओ महिला के पास पहुंच गए और ओह महिला से उ बोल उठले, हे नौजवान महिला, जब तू गावत रहू हम अपना जगह पर बैठ के सोचत रही कि यदि तू आपन आवाज और अपना वरदान के प्रभु के समर्पित क दिहतू त एकरा से प्रभु यीशु के कार्य के कैसन अद्भुत लाभ पहुंचित। एकरा साथ उ नौजवान प्रचारक एह में इहो जोड़ दिले, पर तू उतना ही पापी हऊ जतना कि एगो सड़क पर झूमत एगो शराबी और गली सब में रहे वाली बेसिया होले। पर हमरा तोहरा के ई बतावल खुशी बा कि यदि तू उनका नजदीक अबू तो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून तोहरा सब पाप से धोके शुद्ध और पवित्र बना देही। महिला बड़ा ही घमंड भरल शब्द से कहली, महाशय तोहर ढंग बड़ा ही अपमानजनक बा। और ऐसन कह के उ आगे बढ़ गई और जब जात रही उ नौजवान प्रचारक कहले, महिला हमार ऐसन कोनो इरादा नहीं खे तोहार अपमान कैल ना रहे, पर हमार प्रार्थना बाकी परमेश्वर के पवित्र आत्मा तोहरा के घायल करी। मित्र सब लोग अपना अपना घर के चल गए, पर ई महिला ओह रात चैन से ना सुत सकली। रात के 2 बजे के लगभग वो उठली और अपना पलंग के बराबर में घुटना के भरे गिर के प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कैली। और ओह महिला के नाम ह जानतानी का ह? शारलेट इलियट। यह शारलेट इलियट मसीही जगत के एगो मशहूर भजन के लेखिका है। जैसे हम बानी बगैर एगो बात, पर तोहरा खून से हयात और तोहरा नाम से बा नजात। मसीह मसीह हम आवतानी, जैसे हम बानी कबूल कला, मुआफी और तसल्ली दा। सिर्फ तोरा ही वसीले से मसीह मसीह हम आवतानी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा।
तो वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना